कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले जब समुद्र की गहराइयों में जल परियों के राजा का राज हुआ करता था। उसकी दो बहुत ही सुंदर राजकुमारियां थीं तथा एक राजकुमारी ने तो अभी जन्म ही लिया था। वह भी बहुत अधिक सुंदर थी। इस प्रकार अब राजा की तीन राजकुमारियां थीं जिन्हें राजा बहुत अधिक प्यार करता था। उसमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम इनाया था। इनाया सबकी चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। ज़रूरत पड़ने पर वह सभी की मदद करती थी, लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी परी 18 साल की हो चुकी है तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस प्रकार उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का भी मौका मिलता था। एक दिन राजा की दूसरी परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर इनाया के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। पिताजी, मैं भी समुद्र के ऊपर जाना चाहती हूँ। इनाया ने भी अपने पिता से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने के लिए प्रार्थना की। इस पर राजा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ही इनाया को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और इनाया अपनी दोस्त नीमो मछली से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। नीमो की कहानियों से इनाया को इंसानों के बारे में भी पता चला। नीमो ने इनाया को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती हैं। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होती है। इस प्रकार नीमो से वह रोज समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वह घड़ी भी आ गई जिसका इनाया को कई सालों से इंतजार था। पिताजी, आज मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए आज मैं समुद्र की ऊपरी सतह पर जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दें। नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें ऊपर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम बहुत भोली भाली और नेक दिल हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तभी वहां पर केकड़ा आता है जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को शम्पी कहकर बुलाते थे। वह इनाया का बहुत अच्छा दोस्त भी था। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं इनाया के साथ जाऊंगा और उसे सही सलामत वापस घर लेके आऊंगा। राजा से आज्ञा लेकर वह दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही इनाया ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पंछी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक से उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से ही उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही इनाया को उस राजकुमार से प्यार हो जाता है। तभी अचानक से राजकुमार की नाव समुद्र में पलट जाती है। यह सब देखकर इनाया का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार पानी में बेहोश हो गया था। इनाया बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आती है। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक से वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ पर एक राजकुमारी आई है और वह राजकुमारी उस राजकुमार को होश में लाने की कोशिश कर रही है। राजकुमार होश में आते ही उस राजकुमारी से ये पूछता है, क्या मेरी जान आपने बचाई है? हाँ, मैंने ही आपकी जान बचाई है। ये सब इनाया देख रही थी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही थी। लेकिन इनाया खुश थी क्योंकि राजकुमार की जान बच गई थी। उसके बाद इनाया वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अब उसे हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहाँ पर सम्पी आया और उसने इनाया से पूछा, क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना उदास क्यों हो? क्या बात है?
तब इनाया ने उसे पूरी बात बताई। तब सम्पी ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनाया किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी, इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा की ओर आते हुए देखा तो उसने जादुई आईने से उसके बारे में पूछा। अरे ओ जादुई आईने, जरा बताना तो ये अपनी गुफा की तरफ कौन मुंह उठा कर चला आ रहा है? महारानी जी, वह एक राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत ही जल्द आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उसी दिन तुम्हारी पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। अरे अरे, बंद कर अपनी बकवास, नहीं तो तुझे अभी खत्म कर दूंगी। महारानी जी, मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में इनाया डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उस डायन से बताती है। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन याद रहे, जब तुम इंसानी रूप में आओगी तो तुम्हारी आवाज़ चली जाएगी। ये सुनकर इनाया कुछ देर सोच में पड़ जाती है। फिर वह कहती है, मैं राजकुमार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डायन मन ही मन हंसती है और फिर इनाया को एक जादुई शरबत देती है और कहती है, जैसे ही तुम समुद्र के किनारे पहुंचोगी वैसे ही ये जादुई शरबत पी लेना और तुम इंसानी रूप में आ जाओगी। इनाया जल्दी ही जादुई शरबत लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं तक ही थी। अगर आप लोगों को इससे आगे भी कहानी देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ये बताएं ताकि हम इसका अगला पार्ट भी जल्द लेकर आएं। धन्यवाद।